हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मोटिवेशन। बहुत सारा मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हैं, बहुत ही क्लियर एम रखते हैं, देन इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। एंड लाइक एवरीथिंग, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत सारा प्रैक्टिस। हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हमारे आसपास हर कोई सिर्फ हिंदी में बात करता है। हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे फैमिली मेंबर्स हों, वो सिर्फ हमसे हिंदी में ही बात करते हैं। और ऐसे टाइम पे इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इंग्लिश में बोलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीख सकें? डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स दैट? वेल, डू समथिंग जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ना, टेक्स्ट बुक से इंग्लिश सीखना या फिर होमवर्क करना काफ़ी बार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। ऐसे टाइम पे हम ऐसी कौन सी चीज़ करें जिससे हम इंग्लिश भी सीख सकें और साथ में उसे एंजॉय भी कर सकें? वो चीज़ है वॉचिंग टेलीविजन सीरीज़। हम वीकेंड्स पे या फिर आफ्टर वर्क जब भी कोई सीरीज देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे हम इन टीवी सीरीज को देख के इससे इंग्लिश सीखने का फ़ायदा उठा सकते हैं। बट फर्स्ट लेट मी गिव यू सम टिप्स कि हम इन टेलीविजन सीरीज से कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं आपको देने वाली हूँ 4 टिप्स जिसे दिमाग में रखते हुए आप इन टीवी सीरीज से इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रोनाउंसिएशन। जब भी आप इंग्लिश वेब सीरीज देखते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं, आप उससे अपनी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी बार हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव करें। लेट मी टेल यू, प्रोनाउंसिएशन आपकी तभी इम्प्रूव होगी इफ़ यू लिसन इन इंग्लिश मोर एंड मोर। जब आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में सुनते हैं, या तो आप किसी स्पीकर को बोलते हुए सुनते हैं या तो आप मूवीज देखते हैं, वहाँ पे आपको शब्दों की प्रोनाउंसिएशन की क्लैरिटी मिलती है और यहीं पे आप उसे सुन के इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 2, अगर आप इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, देन मेक श्योर टू यूज सबटाइटल्स। आप सबटाइटल्स ऑन करके इंग्लिश वेब सीरीज को देख सकते हैं। काफ़ी बार कुछ ऐसी भी वेब सीरीज होती हैं जिसमें वो इंग्लिश इतने फास्ट तरीके से बोलते हैं कि आप उसे समझ नहीं पाते। देन उसके लिए आप सबटाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 3, यू कैन पॉज द मूवीज, रीवाइंड एंड फॉरवर्ड इट। आप रीवाइंड करके, पॉज करके काफ़ी बार सबटाइटल्स पढ़ सकते हैं और उसे वापस जाके सुन भी सकते हैं। ये थोड़ा सा अननोइंग होता है, बट अगर आप पैशनेट है इंग्लिश सीखने के लिए, देन मेक श्योर यू यूज दिस टिप ऑफ पॉजिंग द मूवी। काफ़ी बार मैं भी ये करती हूँ। अगर मुझे कोई वर्ड क्लियर नहीं होता, मैं मूवी को पॉज करके ये देखती हूँ कि वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। एंड डू यू नो व्हाट डू आई डू आफ्टर दैट? आई डू द टिप नंबर 4, आई कीप अ नोटबुक। टिप नंबर 4 इज कीप अ नोटबुक, जहाँ पे आप वर्ड्स को, सेंटेंसेस को लिख सकें और बाद में उसकी मीनिंग देख सकें, उसे समझ सकें। तो ये तो थे कुछ टिप्स जो आप दिमाग में रख सकते हैं बिफोर वॉचिंग एनी टीवी सीरीज। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन सी ऐसी वेब सीरीज है जिसे देख के आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वेब सीरीज ऑफ द डे। नंबर 1, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, हाउ आई मेट योर मदर। हाउ आई मेट योर मदर इज द मोस्ट फेमस वेब सीरीज। ये स्टोरी है कुछ दोस्तों के बारे में जहाँ पे आपको सिटकॉम देखने को मिलता है। सिटकॉम का मतलब होता है सिचुएशन कॉमेडी। ये वेब सीरीज काफ़ी हिलेरियस है, इसमें बहुत सारे कॉमिकल सिचुएशन हैं जहाँ पे आप इसे देखते हुए एंटरटेन तो हो ही सकते हैं, साथ में इंग्लिश भी सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें यूज़ किए गए हैं काफ़ी मॉडर्न अमेरिकन एक्सप्रेशंस। जी हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे कैरेक्टर्स ने खुद को एक्सप्रेस किया है, जहाँ पे अगर आप फैसिनेटेड हैं एक्सप्रेशन से और स्लैंग से, then definitely you can learn a lot of new slangs in English and use it in your conversation. Plus,
डोंट मिस द एंडिंग ऑफ दिस वेब सीरीज, क्योंकि वो कभी आती ही नहीं है। नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज गेम ऑफ थ्रोन्स। आई एम श्योर आप सबने या तो इसकी बुक पढ़ी होगी या तो इस वेब सीरीज को देखा होगा। आई एम नॉट श्योर आपका आंसर क्या है, वेदर आपने इसे देखा है या नहीं देखा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ और कह सकती हूँ कि अगर आपने इसे नहीं देखा देन डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। क्यों? प्लॉट एंड कैरेक्टर के साथ साथ इसमें जो वर्ड्स, स्पेशली जो डायलॉग्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी थी, मेरी फेवरेट डायलॉग थी ये, विंटर इज कमिंग। इस वेब सीरीज में आप काफी सारे नए डायलॉग सुन सकते हैं जो ओल्ड इंग्लिश से लिए गए हैं, और ब्रिटिश के काफी सारे एक्सप्रेशंस भी सुन सकते हैं और उसे अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स एक पॉलिटिकल ड्रामा है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली इस वेब सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलते हैं आपको काफी ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स जो पॉलिटिकल टर्म से रिलेटेड हैं, लीगल टर्म्स हैं। जैसे कि मैंने इस वेब सीरीज से ये वर्ड सीखा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब है द वन हु इज इन चार्ज ऑफ रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज। ऐसे ही कुछ फ्रेजेस एंड वर्ड्स आप भी सीख सकते हैं और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वेब सीरीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ इज अ मस्ट वॉच। अगर आप बहुत ही पैशनेटली इंग्लिश सीखना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो एंड वॉच द बिग बैंग थियरी। इस वेब सीरीज में आपको सीखने को मिलते हैं 2 एक्सेंट्स, पहला अमेरिकन एक्सेंट और दूसरा इंडियन एक्सेंट। इस वेब सीरीज में एक कैरेक्टर है राज जो इंडियन एक्सेंट में बात करता है। ऑल्सो इस वेब सीरीज में आप ये देख सकते हैं कि राज कैसे नेटिव स्पीकर से अपनी इंडियन एक्सेंट में बात करता है। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेंट इंप्रूव करने की, तो इस वेब सीरीज को हम कैसे मिस कर सकते हैं? ये वेब सीरीज है फ्रेंड्स, जिसे आप सब तो जानते ही होंगे एंड मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट। आप में से आधे लोगों ने तो इसे ऑलरेडी देखा होगा। फ्रेंड्स एक ऐसी वेब सीरीज है जहां पे हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी है एंड इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंटरटेनिंग टू वॉच देम। Beside watching this entertaining web series, you also have something to learn out of it. और हम इससे क्या सीख सकते हैं? वो है ब्रिटिश एक्सेंट। जैसे कि मैंने आपको अमेरिकन एक्सेंट और इंडियन एक्सेंट के बारे में बिग बैंग थियरी के लिए बताया था, अगर आप अपनी ब्रिटिश एक्सेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो एंड वॉच फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिस इट। अगली वेब सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आपको मेरी एडवाइस याद रखनी है, और ये एडवाइस है कीप अ नोटबुक। अगर आप इस वेब सीरीज को देखने के लिए बैठते हैं तो आपको एक ना एक नोटबुक की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि ये वेब सीरीज है सूट्स। सूट्स में कहानी है माइक रॉस की, जिसे कहा जाता है कि वो बुक से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ये कैरेक्टर जब वर्ड्स यूज करता है, जो वोकैबुलरी यूज करता है, वो इतनी डिफिकल्ट होती है कि आपको एक बार में तो बिल्कुल नहीं समझ आएगी, जिसके लिए आपको नोटबुक की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, ताकि आप उन वर्ड्स को नोट डाउन कर लें और बाद में उसकी मीनिंग देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा अच्छा लगा। The last web series of the day, which is my favorite, is Sherlock Holmes. आप सबने इस ब्रिटिश मास्टरपीस के बारे में तो सुना ही होगा। शर्लॉक होम्स और जॉन वॉटसन की कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा फेमस है। ऑल्सो ये वेब सीरीज फेमस है अपने लैंग्वेज के लिए। जिस तरह से शर्लॉक होम्स लैंग्वेज को प्रेजेंट करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं, वो इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज्यादा काम आती है। बट आई ऑल्सो सजेस्ट कि जो एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर्स हैं वो शर्लॉक होम्स को देखें। अगर आप इंग्लिश के बिगिनर लेवल पे हैं देन डेफिनेटली यू शुड नॉट गो एंड वॉच शर्लॉक होम्स, बट अगर आप इंग्लिश बिना सबटाइटल्स के समझ सकते हैं देन शर्लॉक इज द राइट चॉइस।